मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। आपके जो है वो 3 लेवल होते हैं। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? एक टॉप टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, और एक बॉटम लेवल। 3 तरीके के क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, एक टॉप लेवल पहला, दूसरा आपका मिडिल लेवल, और तीसरा आपका बॉटम लेवल। ठीक है, तो 3 तरीके लेवल। तो सबसे जो टॉप लेवल होता है, ठीक है, उसमें कौन क्या आते हैं, इसके अंदर क्या आएंगे, टॉप लेवल के अंदर कौन आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या और क्या बोलते हैं, और सीईओ जिसको बोलते हैं। सीईओ का क्या फुल फॉर्म होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यही तो होते हैं मेन, ठीक है, जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, मतलब टॉप लेवल में कौन कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे या सीईओ आएगा। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, टॉप लेवल वाले ही क्या करते हैं, जो टॉप लेवल वाले होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, यही सिस्टम को, मैनेजमेंट का सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, पूरे मैनेजमेंट का यही पूरे क्या होते हैं, यही चलाते हैं। ठीक है, मेन जो काम होता है सबसे हाई, जो ऐसा नहीं होता है कि हाई कमान का फैसला आ गया, तो हाई कमान कौन होता है, ये टॉप लेवल वाले ही होते हैं, वही लोग अपना डिसीजन लेते हैं लास्ट में। मतलब इनसे पूरा लेके, जो डिसीजन को लेके फिर लास्ट में जो डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है, टॉप लेवल वाले ही लेते हैं। ठीक है, तो मतलब जो सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है, जो सिस्टम को फॉर्मुलेट करते हैं, जो एक्चुअल शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो किस लेवल पे आते हैं, आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका मिडिल लेवल, दूसरा क्या है आपका मिडिल लेवल। ठीक है, मिडिल लेवल के अंतर्गत कौन आते हैं, आपके जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, या एंड जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, सुपरवाइजर नहीं, सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इनके नीचे काम करते हैं, मतलब इनका इनसे डायरेक्ट रिलेशन होता है। मिडिल लेवल का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, टॉप लेवल से भी होता है और आपका बॉटम लेवल से भी होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये मिडिल लेवल क्या है, बीच में है। ठीक है, तो इनका कनेक्शन डायरेक्ट किससे होगा, टॉप लेवल से भी होगा और बॉटम लेवल से भी होगा। ठीक है, तो मिडिल लेवल में वही जो मैनेजर्स आपके होते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, ठीक है, एमडी हो गए, ओके, इसके अंतर्गत वही आता है, जैसे मैनेजर्स हो गया, एमडी हो गया। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कि मतलब कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपनी को क्या नीड है, ठीक है, ये सभी चीज़ें कंपनी को ये क्या करते हैं, बताते हैं। डिपार्टमेंटल हेड कौन होते हैं, डिपार्टमेंटल मतलब हर, जैसे परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, ये सभी जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, उनके जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड। ये क्या करते हैं, सीधे लिंक होते हैं किससे, आपके टॉप लेवल से और बॉटम लेवल। ठीक है, ये इनकी जो कमियां होती हैं ये इनको बताते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें लागू होती हैं, अगर कोई चीज़ नई चीज़ लागू होती है, ये फिर इनको जाके क्या करते हैं, बताते हैं कि आज ये पॉलिसी लागू हो गई है, तो इस पॉलिसी से सब लोग चलेंगे। ठीक है, तो मिडिल लेवल में कौन कौन आएंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स और सुपरिटेंडेंट और मैनेजर, एमडी, जो भी है। ठीक है, तीसरा आता है आपका बॉटम लेवल, जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे छोटा होता है। मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, सुपरवाइजर आएगा,
सुपरवाइजर्स, ठीक है, आपके सुपरवाइजर्स आएंगे, ठीक है, आपके फोरमैन आएंगे, ठीक है, जितने फोरमैन जो वर्कर होते हैं, ठीक है, फोरमैन आएंगे, ठीक है, सेल्स ऑफिसर आएगा, छोटे छोटे जो वर्कर होते हैं, वर्कर टाइप, ठीक है, फिर इनका बस काम कराना ही मतलब होता है, ठीक है। अकाउंटेंट हो गया, चीफ अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटेंट भी छोटा ही होता है, ज़्यादा कोई बड़ा अधिकार नहीं होता, ठीक है, जो कंपनी के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ये कौन, ये एक्सेट्रा जितने भी इसके वर्कर भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो बॉटम लेवल पे आपके कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, फॉरमैन होते हैं, सेल्स ऑफिसर होते हैं, ये चीफ अकाउंटेंट होते हैं, ये सभी किसको रेगुलेट करते हैं, आपके जितने भी लेबरर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लेबरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और उनको रेगुलेशन करने के बाद ये जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो किसको प्रोवाइड करते हैं, आपके इनको प्रोवाइड करते हैं। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगा वो किसको प्रोवाइड होगा, मिडिल लेवल को प्रोवाइड होगा, फिर मिडिल लेवल इनकी बात सुनेगा, फिर ये कहाँ पहुँचाएगा, आपके टॉप बॉटम को, ठीक है। तो इस हिसाब से मैनेजमेंट चलता है, ठीक है। अगर टॉप लेवल अगर कोई चीज़ डिसाइड करता है तो टॉप लेवल किसको बताता है, मिडिल लेवल को बताएगा, फिर मिडिल लेवल किसको बताएगा, आपके बॉटम लेवल को बताएगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें क्या है, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपका पहला है टॉप लेवल, टॉप लेवल के अंदर जो मेन जो अधिकारी होते हैं, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, सीईओ हो गए, वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल में कौन कौन आता है, जितने भी डिपार्टमेंटल के हेड्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एमडी होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका लिंक जो है वो टॉप लेवल और बॉटम लेवल दोनों से एकदम डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। और तीसरा आता है आपका बॉटम लेवल, बॉटम लेवल में कौन कौन आता है, सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, सेल्स ऑफिसर आते हैं और चीफ अकाउंटेंट आते हैं, और भी बहुत लोग आते हैं। तो इनके ये किसका जो है, ये किसका मैनेजमेंट करते हैं, आपके जितने भी लेबरर्स होते हैं, जितने भी जो इनके छोटे नीचे पे काम करते हैं, उनको ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फिर ये अपनी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, आपके मिडिल लेवल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर मिडिल लेवल किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपके टॉप लेवल वाले को प्रोवाइड कर देता है। तो इन तीनों लेवल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, देन यू आस्क मी क्वेश्चंस। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देन वो क्वेश्चन मेरे से कर सकता है, ठीक है। इन तीनों लेवल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनी डाउट? अब क्या शुरू होगा, ठीक है, आपका जो मेन है, या जिसको हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट कैसे होता है, फंक्शन उसका क्या है, ठीक है, मेन यही आपको पढ़ना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यही मेन है आपका, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में देखिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसे होता है, देखिए पहले क्या होता है, अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या होता है, प्लानिंग होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर क्या होता है, स्टाफिंग होता है, फिर फिर क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है, फिर लास्ट में आपका कंट्रोल, ठीक है। ये पांच चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी, कभी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आएगा, ठीक है, तो ये पांच चीजें क्या करनी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले क्या है, प्लानिंग करना, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग करना, तीसरा स्टाफिंग करना, चौथा डायरेक्टिंग करना, और पांचवा कंट्रोलिंग करना, ठीक है। तो ये पांच चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है।
कि मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो सबको एक एक करके क्या करेंगे अब जाने कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है आपका, पहला क्या था उसमें, प्लानिंग। कभी भी कोई मैनेजमेंट अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो चाहे कंपनी कोई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, कि हमें करना क्या है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, व्हेन इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन। और लास्ट आता है हाउ, हाउ इज टू बी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम प्लान करते हैं तो पहले सोचते हैं कि मुझे करना क्या है। ठीक है, कि अगर मैनेजमेंट सोचे हैं कि मुझे शुरू करना है एक क्या बोलते हैं, मान लीजिए किराना स्टोरी शुरू करना है, या मान लीजिए मुझे कोई फॉर्म ही खोलना है, आपके सोप का ही कोई बिजनेस खोलना है मुझे। ठीक है, तो अगर सोप का कोई फॉर्म खोलना है मुझे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कितना पैसा लगेगा, मुझे क्या खोलना है, पहले क्या ओपन करना है। ओके, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ है व्हेन इज टू बी डन। ठीक है, कि मतलब कब ये पूरा होगा। ठीक है, मतलब हमने सोच लिया कि कैपिटल वैपिटल क्या लगेगा और सभी चीज़ें, कितने मैनेजमेंट के टूल्स लगेंगे। ठीक है, कितने लेबरर लगेंगे, कितने मैनेजर्स लगेंगे, कितने एम्प्लॉय लगेंगे, सब कुछ सोच लिया है। उसके बाद अब सोचेंगे कि कब ये पूरा होगा। ठीक है, ये अभी प्लान कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, कि इसमें 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 6 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। और तीसरा है हाउ इज टू बी डन, कि मतलब हम कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब पहले तो सोचा कि करना क्या है, फिर कब पूरा होगा ये सोचना है, फिर तीसरा है कि कैसे करेंगे। कैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, कि मुझे कैपिटल कितना लगाना है, प्लेस क्या होगा, आपको प्लेस रखना पड़ेगा कि किस प्लेस पे हम वो शॉप की जो फॉर्म है वो खोलेंगे। ठीक है, अपना सेल मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, अपना सेल करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें इसमें ध्यान रखना पड़ता है, किसमें, प्लानिंग में। तो प्लानिंग हम क्या करते हैं कि पहले हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है, मतलब जो करना है वो हम पहले सोचे होते हैं। दूसरा चीज़ कि मतलब हमें कब करना है, कब तक कर लेना है, इसको पूरा कब तक कर लेना है। ठीक है, अभी सोचे अभी किए नहीं। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि कैसे करना है। ठीक है, तो प्लानिंग में ये 3 चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। कि प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्सेज। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। कि हम पहले से ही ये सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, भविष्य में हमें ये चीज़ क्या करनी है, पूरी करनी है। ठीक है, और फिर हम गोल तक क्या करते हैं, पहुँचते हैं। ठीक है, कि हमें आईएएस बनना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब हमें वो गोल क्या करना है, अचीव करना है। हमने प्लानिंग पहले सीखी थी, इसी के लिए मैं 16-16 घंटे पढ़ रहा था, 12-12 घंटे पढ़ रहा था। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, फिर मेरा गोल अचीव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसी के लिए प्लान किया था कि मैं 16 घंटे पढ़ लूंगा अगर, तो मेरा क्या हो जाएगा, आईएएस क्लियर हो जाएगा या पीसीएस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हर चीज़ प्लान करना पड़ता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे पढ़ाई कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग कर लूँगा, फिर उसके बाद अपना मैनेजमेंट देख के फिर उसके बाद मैं आईएएस क्लियर कर लूँगा या पीसीएस क्लियर कर लूँगा, अपने अचीव कर लूँगा उस गोल को। ठीक है, तो प्लानिंग यही होता है, अभी केवल सोचे हैं, अभी किए नहीं है। ठीक है, बस फ्यूचर के बारे में सोच लिए हैं अभी, लेकिन किए नहीं। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे, दूसरा क्या मैंने लिखवाया था, ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा क्या लिखवाया मैंने, ऑर्गेनाइजिंग। कि अब जैसे फ्यूचर के बारे में सोच तो लिया है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या आएगा, जितने भी एक्टिविटी होते हैं इंटरप्राइजेस से रिलेटेड, कि हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमें लीगल वर्क करना पड़ता है ना। ठीक है, लीगल वर्क इसमें होता है। ठीक है, कि अब जैसे अब प्रोग्राम बना लिए कि अब ये चीज़ ओपन करनी है, तो उसके लिए लीगल वर्क करना पड़ेगा, लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, लॉजिकल पैटर्न होगा। ठीक है, या सिस्टमेटिक पैटर्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि कितने स्टाफ रखने हैं, कैसे स्टाफ रखने हैं। ठीक है, कि कितना आपका कितना आपका क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये बंदा रहेगा या नहीं रहेगा। इस हिसाब से क्या करना पड़ता है, हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है
इलीगल वर्क, मतलब हमें दुकान खोलना है तो किस प्लेस पे खोलना है, वहाँ पे क्या कोई इलीगल चीज़ें तो नहीं होती हैं, क्या वो इलीगल एरिया तो नहीं है, चाहे जो भी है, ठीक है, वो एरिया तो नहीं है, उसके लिए लॉजिक खोजते हैं हर चीज़। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि एकदम सभी चीज़ें क्या आपकी लीगल तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई चीज़ इलीगल आपकी है, ठीक है, या अननेसेसरी जगह कोई चीज़ खोल दी, बाद में 1 साल बाद पता चला कि वो दूसरे की इलीगल आपकी क्या थी, लैंड थी, तो आपको हटा दिया गया वहाँ से, तो फिर ये दिक्कत हो जाता है। तो और हर चीज़ें देखना पड़ता है कि हाँ, कहाँ मुझे दुकान क्या करना है, खोलना है, कहाँ मुझे फॉर्म खोलनी है, कहाँ मुझे कंपनी खोलनी है। तो पहले से हम क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, यहीं पे हमारी क्या खुलेगी, शॉप खुलेगी लॉजिकल पैटर्न से और या लीगल वर्क के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज़ समझ में आई आपको? मैं फिर से रिपीट करूँगा इसको, आप ध्यान, परेशान मत होइएगा। दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग हो गई। तीसरी आपकी क्या थी, स्टाफिंग। स्टाफिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कैसे कैसे स्टाफ रखने हैं, कैसे कैसे हमें एम्प्लॉय रखने हैं, कैसे कैसे आपके सिलेक्शन करना है हमें। जैसे इसके अंतर्गत ही स्टाफ के मतलब स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही आता है। ठीक है, तो स्टाफिंग कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है किसी का, सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, ट्रेनिंग कैसे देना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, किसका, ये एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, ओके, ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, नॉट कि लेबर में बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, इनका कैसे सिलेक्शन करना है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर उन्हें वो चीज़ नहीं आती तो फिर उनको हम सिखाएंगे भी, उनको डेवलप करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार वो सेलेक्ट हो गए तो फिर उसके बाद सेलेक्ट हो गए बस वो काम करते जा रहे हैं, नहीं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कि हाँ, ये काम है, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, 6 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। जैसे बैंक में ही आप जाते हैं तो क्या होता है, अगर आप पीओ भी हो गए तो भी आपको 6 महीने क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, सब कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि आप बिल्कुल नए होते, आप तो केवल एग्जाम दे के गए ना। ठीक है, आपका सिलेक्शन तो हो गया क्वालिफिकेशन के बेस पे और आपके एग्जाम के बेस पे, लेकिन आपको बैंक के बारे में कुछ पता थोड़ी है कि बैंक के अंदर क्या होता है। हम केवल थ्योरी पढ़े, प्रैक्टिकल नहीं। जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि तब आप 6 महीने के बाद चले वो ये भी वर्क होता है वहाँ पे। ठीक है, ट्रेनिंग के द्वारा वहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, उनको डेवलप किया जाता है हर एम्प्लॉई को। ठीक है, तो अगर वहाँ नहीं सीख पाते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं आपको, वहाँ पे वो पैसा देते हैं, फिर आप वहाँ से क्या करते हैं, सीखते भी हैं और बैंक में आप अपना काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी सभी चीज़ें उसमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो अपने स्टाफ का सिलेक्शन कैसे करना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करना है, वो किसके द्वारा होता है, आपके स्टाफिंग के द्वारा होता है। चौथी चीज़ क्या है इसमें, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है, देख रेख करना। ठीक है, कि मतलब जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है और जो हमारा स्टाफिंग है, ये तीनों चीज़ें क्या प्रॉपर वे में चल रही हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर वे में ये चल रही हैं ये तीनों स्टेप, उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कोऑर्डिनेशन आ जाता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। ठीक है, मोटिवेशन दिया जाता है इसमें, किसको, एम्प्लॉयज़ को, आपके वर्कर को। ठीक है, कम्युनिकेशन आ जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब कैसे एम्प्लॉय के बीच कोऑर्डिनेट करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनके बीच कैसे कम्युनिकेशन रखना है। ठीक है, ये कौन सिखाता है, डायरेक्शन सिखाता है। ठीक है, कि मतलब ये तीन चीज़ें तो हमने पहले कर ली, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, फिर स्टाफिंग कर ली, फिर उसके बाद उनको कैसे चलाना है। ठीक है, मतलब उनको कैसे रेगुलेट करना है, कि मतलब हाँ, आप काम करिए, मैं कह दे रहा हूँ तो आप काम क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन आपका होना चाहिए, किससे किससे, आपके मैनेजर से, आपके एमडी से, आपके सुपरवाइजर से। अच्छा क्या होना चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बीच बीच में मोटिवेशन स्पीच या बीच बीच में आपका उनको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ, आप ये काम करिए, आपको ये बोनस मिलेगा। ठीक है, आपको ये जो भी चीज़ें हैं, स्पेशल कोई परक्रेडिट्स मिलेगा अगर आप अच्छा कंपनी को क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सभी के बीच अच्छा होना चाहिए, आपके टॉप, आपके मिडिल और आपके लोअर लेवल में आपका क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये कौन सिखाता है, ये आपका डायरेक्टिंग सिखाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा सिखाता है, डायरेक्टिंग सिखाता है। फिर आता है लास्ट में आपका कंट्रोलिंग। ये काफ़ी मायने रखता है कंट्रोलिंग। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ होता है किसी भी वर्क को या किसी भी फॉर्म को कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल मतलब ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं सभी चीज़ को क्या करना, कंट्रोल करना। वो क्या कहलाएगा, आपका
कंट्रोलिंग कहलाएगा। ठीक है, कि देखो कंट्रोलिंग क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क परफॉर्मेंस है वो क्या सही हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको कंट्रोल करना है। ये नहीं कि मतलब 8 घंटे काम दिया गया है तो 6 घंटे काम करें, ठीक है, या आपके किसी आपने ऐसा कुछ मतलब किसी को बोल दिया तो वो फिर काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नहीं, कंट्रोल करना उसको बहुत ज़रूरी है कि मतलब हाँ नहीं ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उसी के अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनाया गया कि आप उनको कंट्रोल कर सकें, ये नहीं कि वो आपके हाथ से क्या हो जाए निकल जाए, ठीक है। तो सभी चीज़ें इसमें क्या किया जाती है, ध्यान में रखी ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है, कि वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, क्या सभी करेक्टली आपके वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो वर्किंग करेक्टली वर्क ऑफ लेबर है वो क्या कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन्हीं को कंट्रोल करना, इन्हीं को कंट्रोल करना ही क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग कहलाएगा। ठीक है, कि आपके मैनेजर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स से क्या टाइम टाइम पे अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या मैनेजर हमें टाइम टाइम की रिपोर्ट हर महीने की रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि हर डिपार्टमेंट कितना, सेल्स डिपार्टमेंट में कितना है, परचेज डिपार्टमेंट में कितना है, ये सभी चीज़, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि पहले क्या करते हैं हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है, प्लानिंग में ये 3 चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ें मैंने बताया ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हमें आपको कहाँ पे जैसे हमने सोच लिया कि ये करना है, ठीक है, तो हम कैसे उस चीज़ को क्या करें, ओपन करें, उसके लिए हमें लीगल वर्क करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, प्लेस ढूंढना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपनी फॉर्म खोलेंगे, यहाँ पे अपनी कंपनी खोलेंगे, उसके लिए लॉजिकल पैटर्न बनाना पड़ता है कि इस तरीके से हम करेंगे, यहाँ कैपिटल इतना लगाएंगे, यहाँ पे इतना देंगे, यहाँ पे इतना देंगे, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाए। तीसरा चीज़ है स्टाफिंग, स्टाफिंग में क्या होता है कि कैसे कैसे हमें सिलेक्शन करना है, स्टाफ का, एम्प्लॉय का कैसे सिलेक्शन करना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करना है, उसको डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, ठीक है, ये नहीं कि मैंने मैनेजर रख लिया और उसे टाइपिंग करना ही नहीं आता, ठीक है, तो टाइपिंग करना तो आना चाहिए ना, अगर अकाउंटेंट है तो उसको टाइपिंग करना आना चाहिए, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी ये काम करें। चौथी चीज़ है डायरेक्टिंग, ये तीनों चीज़ें जो कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग है, ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका डायरेक्टिंग, इसमें क्या होता है अपने इम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनके बीच कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ता है, तभी आपका क्या होता है मैनेजमेंट अच्छे से चल पाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, या बीच बीच में मोटिवेट नहीं करते हैं अपने इम्प्लॉयज़ को, तो वो सेम काम करते रहेंगे, वो कुछ बदले बदलेंगे नहीं, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आपका अपने मिडिल लेवल से या बॉटम लेवल से, तो आप क्या कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और लास्ट चीज़ है आपका कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग किसका करना है, अपने मैनेजर्स को ही करना है, कंट्रोलिंग आपको लेबर को ही करना है, उनके वर्क परफॉर्मेंस को करना है, उनको ठीक है, कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करा पा रहे हैं, अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करा है, ठीक है, तो वो क्या है आपका कंट्रोलिंग है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने इसीलिए बनाया है कि मेरे मैनेजर्स, मेरे लेबर्स, मेरे आपके सुपरवाइजर्स, ये सभी क्या हो सकें, मेरे कंट्रोल में रह सकें, ठीक है, वो अपना काम क्या कर सकें, अच्छे से कर सकें, ठीक है, वो उन पे कोई वो ना हो कि बीच में ही छोड़ के भाग जाए, ठीक है, या काम नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीज़, ठीक है। तो 5 आपके क्या है फंक्शन है, इन पांचों फंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, देन यू आस्क मी डाउट, ओके। कोई डाउट नहीं है, ओके, नो डाउट, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये कंट्रोलिंग, प्लानिंग और स्टाफिंग डायरेक्टिंग जो होती है किस कैसे कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। देखिए एक डायग्राम में बनाऊंगा, ठीक है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। देखिए 3 लेवल आपके होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है टॉप टॉप लेवल,
एक आपका होता है मिडिल लेवल, और एक आपका होता है बॉटम लेवल। ठीक है, देखिए टॉप लेवल, बॉटम लेवल, देखिए कैसे जा रहा है। पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, स्टाफिंग। फिर क्या करते हैं, डायरेक्टिंग। फिर क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। देखिए मैंने क्या किया, प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल वाले करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेन कौन, जो ओनर होगा वही तो प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग को इसीलिए देखिए, प्लानिंग किस बॉक्स में, आपका पहले वाले बॉक्स में। तो प्लानिंग कौन करता है, आपका टॉप लेवल वाले करते हैं। फिर आपका कौन, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कौन मिलके करता है, टॉप लेवल और मॉडल मिलके। ठीक है, यानी आपके बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और आपके एमडी उमडी लोग मिलके क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि कैसे कैसे कहाँ फॉर्म खोलना है, लीगल वर्क, ये सभी चीज़ें ये क्या करते हैं, करते हैं। फिर तीसरा चीज़ आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग भी किसमें आता है, आपका मिडिल लेवल में आता है। ठीक है, कि एमडी को कैसे आपको हायर करना है, मैनेजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अकाउंटेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये किसके अंतर्गत आता है, आपके स्टाफिंग के अंतर्गत आता है, मिडिल लेवल के अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग किसको किसको करना पड़ता है, बॉटम लेवल के और आपके मिडिल लेवल, तीनों को करना पड़ता है। दोनों, सॉरी, दोनों को क्या करना पड़ता है, डायरेक्टिंग अच्छे से करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किसको करना पड़ता है, मिडिल लेवल को। ठीक है, बॉटम लेवल के लिए करना पड़ता है उनको। भाई लेबर को कंट्रोल कौन करेगा, मिडिल लेवल, क्योंकि इन्हीं का काम है इनको कंट्रोल करना। ठीक है, टॉप लेवल का काम है मिडिल लेवल को देखना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन करना। लेकिन मिडिल लेवल का सबसे मेन काम क्या होता है, कंट्रोलिंग करना। मतलब कंट्रोल हम किसको करेंगे, जो बॉटम लेवल पे होगा। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, जैसे फॉरमैन हो गए। ठीक है, जैसे आपके सेल्स ऑफिसर हो गए, चीफ अकाउंटेंट हो गए, इनको हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मतलब प्लानिंग कौन करेगा, टॉप लेवल वाले करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग किसका किसका करना पड़ेगा हमें, आपको टॉप लेवल पे और मिडिल लेवल पे मिलके करना पड़ेगा। ये दोनों मिलके करते हैं। स्टाफिंग किसके लिए होता है, मिडिल लेवल के होता है कि क्वालिफिकेशन क्या रखना है और उसको कैसे सिलेक्शन करना है हमको। ठीक है, डायरेक्टिंग किसके किसके लिए है, बॉटम लेवल मिडिल लेवल दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को डायरेक्टिंग की क्या होती है, बहुत ज़रूरत होती है। और कंट्रोलिंग लास्ट लेवल वाले को, किसको, बॉटम लेवल वाले। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंट्रोलिंग होती है। तो इस डायग्राम से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब किसी को तो डाउट नहीं है। एनी डाउट टू एवरीवन, कोई भी अगर डाउट है तो देन यू आस्क मी। ठीक है,